हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग इन द जोन की समरी देने वाला हूँ। जो मैंने अपनी जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने अपनी ट्रेडिंग को बहुत इम्प्रूव करा था। और इसको पढ़ के मेरी ट्रेडिंग बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, मेरी पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गई थी। और ये जो ऑथर है मार्क डगलस, इन्होंने अपना इस बुक में अपना 20 साल का एक्सपीरियंस दिया है और ऐसी ऐसी बातें बताई है जिससे आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगी। इसको यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ट्रेडिंग इन द जोन समरी, ठीक है। ट्रेडर ने सबसे पहले कहा ये माइंडसेट आपका सब कुछ है, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आपको माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और 20% टेक्निक होती है। तो समझ लो 80% जो है आपका मेंटल गेम है, 20% जो है आपको स्ट्रैटेजी जो है काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो है इस बुक में आपको 5 फंडामेंटल ट्रूथ मिलेंगे ट्रेडिंग का, अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पेन एंड पेपर लेके लिख लो ताकि आप इसे बार बार देख सको और बार बार रिपीट कर सकते हो। इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे यूज़ करना है इनको, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो फंडामेंटल ट्रूथ है, सच है, वो है कि एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी मार्केट में हो सकता है। देखो, मार्केट में कभी भी कुछ भी कर सकता है। हर मोमेंट यूनिक होता है। तो हम जो प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो 100% श्योर नहीं होता कि हमको हमको जो है प्राइस एक्शन सही होगा और टारगेट हमारा मिलेगा, हमारा एसएल हिट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। एसएल पार्ट ऑफ द गेम है। इस कोड का, इस लाइन का आपको ये मतलब समझ के आ गया। मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, मार्केट का हर एक मोमेंट जो है यूनिक है, ठीक है। उसके बाद यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। तो इसमें आपको क्या है कि पैसा कमाने के लिए आपको हर बार सही गेस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मार्केट में क्या होने वाला है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको पैसा कमाने के लिए। ये ट्रेडर कह रहा है, आप ये ऑथर कह रहा है। क्यों कह रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन एंड लॉस। देखो, अब हर स्ट्रेटजी में जीत और हार रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है। देखो, अब हम एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बेस पे हम सोचते हैं कि ये ट्रेड जो है, इस ट्रेड का विनिंग प्रोबेबिलिटी 100% है, इसको आना ही चाहिए, हम मुझे प्रॉफिट देना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से अब प्राइस छूटना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। हर ट्रेड की पॉसिबिलिटी जो है रैंडम होती है, ठीक है। उसका विन और लॉस का, तो हमें लॉस को है एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एन एज मीन्स हायर प्रोबेबिलिटी, नॉट गारंटी, ठीक है। अब इसका मतलब, एज का मतलब है चांस ज़्यादा है पर कोई गारंटी नहीं है। अब मैं आपको एज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ट्रेडिंग करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड रखते हो 1:2, 1:1.5। उसका मतलब क्या है, अगर आपका 40 ट्रेड भी लॉस में हो और 60 ट्रेड प्रॉफिट हो, तो आप क्या होगे, ओवरऑल प्रॉफिट में खड़े होगे, क्योंकि आपका नुकसान होगा 40 रुपये का। अगर पर ट्रेड में 1 रुपये का नुकसान करते हो तो पर ट्रेड में अगर 100 ट्रेड ले गए हो, 40 में अगर एसएल हो रहा है तो 40 रुपये का नुकसान हो रहा है। और 1:2 ले रहे हो तो 60 ट्रेड में 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और 120 से अगर 40 माइनस करोगे तो आपके पास 80 रुपये बचेंगे, तो आप स्टिल प्रॉफिटेबल होगे। तो ये है एज, ठीक है। आपको उस एज पे काम करना है और एक सिस्टम पे ही काम करना है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ही। जैसे मैं करता हूँ 200 ईएमए पे रेसिस्टेंस पे आता है तो मैं सेल करता हूँ। जैसे मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, देखो, जब जब प्राइस जैसे डाउन डाउन स्लोपिंग हो, ईएमए ऊपर जाता है तो मैं ऊपर में सेल करता हूँ, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, जब ईएमए के पास में सेल करता हूँ, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर मैं सेल करता हूँ, फिर नीचे आता है। तो मैं अपने एज को जानता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी को जानता हूँ। मैंने इस पे मैंने 300-400 से ज़्यादा ट्रेड ले रखे हैं, तो मुझे पता है कि किस टाइम में किस मार्केट में कैसे काम करता है। मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, तो मैं अपनी एज को जानता हूँ। वैसे आपको ट्रेडर कह रहा है, आपको ऑथर कह रहा है कि आपको जो है आपकी एज पता होनी चाहिए और उस एज पे जो है आप काम करो। और हर ट्रेड की पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं कि 100% ही काम करेगी, आपको लॉसेस भी होंगे, तो लॉसेस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब 5 नंबर जो फंडामेंटल ट्रूथ है, वो है एवरी मोमेंट इज यूनिक। देखो, हर मोमेंट मार्केट का अलग होता है, ठीक है।
पास्ट कभी भी फ्यूचर का श्योर सिग्नल नहीं देता। तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं पास्ट को देख के। देखो पास्ट को देखने के बाद जाके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये पास्ट है, फ्यूचर कभी भी 100% प्रेडिक्शन सही नहीं करेगा, क्योंकि हर मार्केट में हर दिन नया न्यूज़ होता है, हर दिन नया इवेंट होता है, हर मंथ नया नया कुछ ना कुछ होते रहता है, और मार्केट चलता है बहुत सारे फैक्टर्स से। तो पास्ट कभी भी रिपीट जो है एग्जैक्ट नहीं होगा। हाँ होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा प्राइस पे, ठीक है, ऊपर नीचे करके होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडर कहता है सेकंड जो है, सोचो प्रोबेबिलिटीज़ में, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रिडिक्शन नहीं है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग आते हैं हर रोज़ अपना ट्रेडिंग एनालिसिस का प्रिडिक्शन लेके, तो वो क्या है, ट्रेडिंग प्रिडिक्शन है ही नहीं। ऑथर कह रहा है ट्रेडिंग प्रिडिक्शन है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। देखो हर प्रोबेबिलिटी का गेम है, हर ट्रेड का साथ एक रिस्क होता है, पर अगर आपका एज स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में होते हो, ठीक है। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो ट्रेडिंग प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है। आप चार्ट में ड्रॉ कर रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ सेल करता हूँ, यहाँ बाय करता हूँ, तो ऐसा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। आपको एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास बैक टेस्टेड, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 70 to 90% है। देखो प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है ना, ये कहते हैं ना, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। देखो आपको जानना पड़ेगा आपकी स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसी स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके, बिल्कुल रिस्क फॉलो करके करना पड़ेगा। आपका 40 ट्रेड लॉस होगा, 60 ट्रेड प्रॉफिट होगा, तो ही आप प्रॉफिट में खड़ा हो सकते हो, अनलेस आप नहीं हो सकते। अंधाधुंध ट्रेडिंग करोगे, हर जहाँ मन करा वहाँ बेच रहे हो, जहाँ मन करा वहाँ सेल कर रहे हो, तो ये प्रिडिक्शन हो गया। और प्रिडिक्शन में आप पैसा कभी नहीं बना सकते हो ट्रेडिंग में, ये साफ साफ ऑथर आपको कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या कहता है ऑथर, बिलीव शेप बिहेवियर। तो आपके बिलीव जो है वो शेप करते हैं आपके बिहेवियर को, ठीक है। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके बिलीव जैसे होंगे वैसे ही आप ट्रेड करोगे। तो आप जो मान के रखोगे ना मार्केट में ये काम कर रहा, तो आप वैसे ही ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर आपको लॉस का डर है तो आप गलत डिसीजन लोगे, ठीक है। लॉस होना नॉर्मल है, ये बिलीव बनाना पड़ेगा कि लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। आपके स्ट्रैटेजी में, आपके सेटअप में लॉसेस आएंगे, ड्रॉ डाउन आएंगे, आपके 30% लॉस होगा, 40% लॉस होगा, ठीक है। वो आपके 100 ट्रेड भी लोगे तो आपका 100 ट्रेड कभी सक्सेस नहीं होगा, आपका 90 ट्रेड सक्सेस होगा, 80 ट्रेड सक्सेस होगा, 70 ट्रेड सक्सेस होगा, बाकी टाइम जो है आपका लॉस होगा। तो उस लॉस को जो है आपको एक्सेप्ट करना है। उस लॉस को एक्सेप्ट करके आपको अपनी डायरी में लिखना है कि आज का दिन लॉस था, उसके बाद आपको बुक करना है, आपकी सेम स्ट्रैटेजी पे काम करना है, ठीक है, सेम पे काम करना। आगे जाकर मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब देखो मार्केट में क्या होता है स्ट्रैटेजी में, कैसे देखो, ये जो मार्केट चला, जब ट्रेंड हुआ ना, तो मैंने अच्छा पैसा कमाया अपनी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है, देखो जब मार्केट साइडवेज होता है चॉपिंग में, तो रेंज छोटा हो जाता है, तो ये मूव नहीं करता, तो एसएल मेरा ज़्यादा होता है। देखो जब ये मेरे से फ्लैट होगा, तब तो एसएल थोड़ा मेरा ज़्यादा होता है। इधर के एसएल हो गया, इधर मैंने बाय करा था, इधर नीचे आ गया तो एसएल हो गया। तो जब ये मेरी स्ट्रेटजी को मुझे पता है कि ड्रॉ डाउन कब बोलता है, जब ईएमए फ्लैट हो, तो मुझे ट्रेड नहीं करना होता, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ऐसी आपकी स्ट्रेटजी को आपको पता होना चाहिए कब काम करती है कब नहीं करती है। मार्केट में 3 फेज होते हैं, एक होता है अप ट्रेंडिंग, एक होता है डाउन ट्रेंडिंग, एक होता है साइडवेज, एक तो ठीक है साइडवेज में ही रेंज होता है। तो मैं रेंज को ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरे से होता नहीं, मेरी स्ट्रेटजी में फिर रेंज में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ। तो इसी तरह आपको आपकी स्ट्रेटजी को पता करना पड़ेगा और ट्रेड करना पड़ेगा। देखो उसके बाद का पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल। देखो कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इमोशनल कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशंस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। हर ट्रेड में प्रोसेस फॉलो करो, आप लिख लो कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ पे आपको बेचना है, कहाँ पे खरीदना है, कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है, ठीक है। कितना आपको देना है, ट्रेड का लॉस कितना होना चाहिए, और ट्रेड का जो है प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आपका कैपिटल कितना है, उसके अकॉर्डिंग 100 ट्रेड से अपने कैपिटल को 100 ट्रेड से डिवाइड करो, बस सिंपल है, और 100 ट्रेड करो उस अपने कैपिटल पे। देखो कंसिस्टेंटली प्लान के हिसाब से काम करो, ठीक है। रिजल्ट पे ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी अगर अच्छी है, 70 to 80% विन रेट है, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही खड़े होगे। तो आप बस आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करो, सेटअप को फॉलो करो, ठीक है। फेयर को हटाओ, ठीक है। फेयर से हेजिटेशन होती है, ठीक है। लॉस आएगा ही कभी ना कभी, लॉस का, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो। फेयर को हटा दोगे ना, तब कॉन्फिडेंटली ट्रेड जो है कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रेडिंग माइंडसेट बनानी पड़ेगी। देखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। लॉस को
से इमोशनली अटैच नहीं होना है। प्रॉफिट हो गया तो बहुत खुश हो जाना, डबल ट्रेड करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर ट्रेड हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन है। हर ट्रेड जो ले रहे हैं ना अपने कैपिटल पे, बिजनेस का डिसीजन होता है एक। जैसे कब माल खरीदना है, कब बेचना है, तो आपको भाव पता होना चाहिए, आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ नहीं पता। आपका सेटअप पे अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ। एक सेटअप को फॉलो करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा, ठीक है। देखो, प्लान बनाओ और रिस्क और स्टिक रहो। देखो, एंट्री और एग्जिट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ आपका एग्जिट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड जो है फिक्स होना चाहिए। आपका रिस्क कितना होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कि इससे ज़्यादा आप मार्केट को नहीं दोगे। देखो, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। और और सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉलो करो प्लान को बिना इमोशन के, ठीक है। तो प्लान, जो आपने प्लान बनाया, जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसको फॉलो करो बिना इमोशन के, ठीक है। देखो, राइट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखो, हर बार राइट होने की कोशिश मत करो। ट्रेड मार्केट से फाइट नहीं करना, ठीक है। लॉस होगा, देखो, लॉस आना मतलब आप गलत नहीं थे, ठीक है। क्योंकि स्ट्रैटेजी का मतलब ही है, एक प्रायोरिटी होती है हर स्ट्रैटेजी की। तो आप स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, कोई भी स्ट्रैटेजी पे, तो उसकी प्रायोरिटी होती है 70%, 60%, 50%। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड पे ही आपको खेलना है, ठीक है। तो लॉस लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आप ग्रो कर पाओगे। और फाइनल ज्ञान सुन लो, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब जितने भी प्रोडिक्शन दे रहे हैं मार्केट में, उनकी कोई माई बाप नहीं है। उनके उनके ऊपर ऑथर ने जो है सीधा मारा है गोली, कह दिया मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते आने वाले मूव को, है ना। आपको बस स्ट्रैटेजी पे काम करना है, ठीक है। कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, वहाँ से बेचना है, कहाँ से खरीदना, वो जान के आपको रिस्क रिवॉर्ड फिक्स करके चलना है, ठीक है। जीतने के लिए आपको अंदर से डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करोगे एक रूल को, तो ही आप पैसा बना पाओगे। कंसिस्टेंट रिजल्ट सिर्फ तब आएगा जब आप कंसिस्टेंट बन जाओगे। जब आप फॉलो करोगे अपने डिसिप्लिन को कंसिस्टेंट से, तो आपका कंसिस्टेंट से रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो, बेस्ट कोट, ठीक है, बेस्ट ट्रेडर प्रोबेबिलिटी में सोचता है। आपको प्रोबेबिलिटी में ही सोचना है, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर सकता है कभी भी। हर मोमेंट जो है मार्केट के लिए यूनिक होता है। कभी भी स्पाइक आ सकता है 1-1.5% का, कभी भी नीचे ऊपर हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग का डर हटाओ, वरना ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। तो लॉस का डर जो है हटाना पड़ेगा आपको। लॉस होगा, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ही जाके आप ट्रेडर बन पाओगे। तो आपको मैं चार्ट में दिखाता हूँ कि लॉस जब जब हो तब तक क्या करना है आपको, और एनालिसिस क्या करना है। मैं जो काम करता हूँ 200 EMA पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब जब नीचे आता है प्राइस अप ट्रेंड में, जब EMA अप स्लोपिंग है, तो मैं बाय करता हूँ। देखो, ये आवरली टाइम फ्रेम में, देखो, जब प्राइस इधर आता है तो मैं इधर फाइंड आउट करता हूँ, बाय करता हूँ। इधर एसएल रहता है ऊपर की साइड में, मैं बुक करता हूँ। नीचे आता है, यहाँ बाय करता हूँ, बुक करता हूँ। नीचे आता है, यहाँ बाय करता हूँ, बुक करता हूँ। तो ऐसे करके मैं ट्रेड करता हूँ। मेरी जो स्टाइल है वो है 1 से 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन, कभी कभार हफ्तों दिन होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्विटी होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके, जब डाउन ट्रेंड EMA में हो, जब प्राइस के नीचे जब EMA के नीचे प्राइस हो, डाउन ट्रेंड में हो, तो मैं शॉर्ट करता हूँ ऐसे करके। तो मैं ट्रेड करता हूँ। तो मेरी प्रोबेबिलिटी जो है सेटअप के अकॉर्डिंग निकल के आती है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। तो मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ट्रेड में लॉस हो, 2 ट्रेड में लॉस हो, तो मेरा लॉस मैं एक्सेप्ट करता हूँ ईजीली। क्योंकि ट्रेडर आप तभी बन सकते हो जब आप लॉस को एक्सेप्ट करो, आपकी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करो। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसको बैक टेस्ट करो, उसको समझो, मार्केट का मूवमेंट को समझो, स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट का ट्रेंड को समझो, उसके बाद ट्रेड करो। तो आपकी जो है पॉसिबिलिटी प्रॉफिटेबल होने की बढ़ जाएगी। तो गाइस, जितने लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और आपको अगर सेटअप जानना है डिटेल में, तो कमेंट करो, मैं आपको अच्छी से अच्छी जो है 70 to 80% विनिंग स्ट्रेटर्जी जो है वो दूंगा। उतना इनफ होता है मार्केट में। उतने अगर स्ट्रेटर्जी आपकी विन रेट है, तो आप अच्छा खासा पैसा मार्केट में कमा सकते हो।